कौन है ये लोग? फैंस। इतने वायलेंट क्यों है? Die Hard fans। इसका हमें पूरा अंदाजा है कि वीडियो का टाइटल देखकर प्रभास के फैंस हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो इस बात को कभी भी ठुकरा नहीं सकते कि जो नाम और स्टारडम प्रभास को पैन इंडिया लेवल पर मिला है ना, वो असल में उन्हें देन है हमारे देश के नंबर 1 डायरेक्टर एस राजामौली सर की। हाँ, प्रभास का खुद का हार्डवर्क और डेडिकेशन भी उसमें है, लेकिन जितना क्रेडिट उन्हें बाहुबली के सक्सेस के बाद मिल रहा है, क्या वाकई में वो इसके पूरे हकदार है या नहीं, ये आपको हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे इस वीडियो के खत्म होते होते। रीबेल स्टार और पैन इंडिया स्टार के साथ साथ प्रभास को लॉटरी स्टार और क्रेडिट खाने वाला स्टार भी कहा जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में आगे सब चीजों को डिटेल में जानेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। IMDb वेबसाइट के अनुसार प्रभास ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी 2002 से। ईश्वर इस मूवी से उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था और उनकी पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। 2002 से लेकर 2023 तक अपने 21 साल के करियर में प्रभास ने 22 फिल्में की है, यानी कि ऑन एन एवरेज हर साल एक मूवी। और ताज्जुब की बात है कि पैन इंडियन स्टार कहे जाने वाले इस रीबेल स्टार प्रभास की रिलीज हुई इन 22 फिल्मों में सिर्फ 7 ही फिल्में सक्सेसफुल रही है। आपको जानते हुए हैरानी होगी कि जिस मूवी से उन्हें ये रीबेल स्टार नाम का टैग मिला है ना, वो 2012 में आई मूवी रीबेल भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। प्रभास का फिल्मोग्राफिक सक्सेस रेशियो अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो है सिर्फ 31.82%। अगर इसे कंपेयर किया जाए उन हीरोज के सक्सेस रेशियो से जिन्होंने प्रभास के साथ ही अपना डेब्यूट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में किया था, तो नतीजा आप ही देख लीजिए। जूनियर NTR ने डेब्यू किया था 2001 में और 22 साल के अपने इस करियर में उन्होंने कुल 29 फिल्में की है। उनमें से 14 फिल्में सक्सेसफुल रही है और उनका सक्सेस रेशियो है 48.28%। हीरो के तौर पर 2003 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किए अल्लू अर्जुन ने अब तक टोटल 19 फिल्में की है। 20 साल इस दौर में उनकी 10 फिल्में सक्सेसफुल रही और 9 फ्लॉप हुई थी। पुष्पा भाऊ का हाई सक्सेस रेशियो है 52.63%। सबसे लास्ट में अपने करियर की शुरुआत की है रामचरण ने। 2007 में उनकी पहली फिल्म आई थी और 16 साल के उनके इस फिल्मोग्राफी में कुल 14 मूवीज उन्होंने की है, जिसमें से आधी यानी 7 मूवीज सफल रही है। रामचरण का सक्सेस रेशियो है 50%। महेश बाबू के करियर का दौर है 24 सालों का। 1999 में उन्होंने पहली बार एज अ हीरो काम किया था और अब तक उन्होंने कुल 28 फिल्में की है। 13 सफल फिल्मों के बाद उनका सक्सेस रेशियो बनता है 46.43%। अगर हम इस लिस्ट को रीअरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो प्रभास का नाम चला जाता है सबसे लास्ट में और काफी फासला है बाकी इन चारों के और प्रभास के सक्सेस रेशियो में। प्रभास जस्ट अबाउट 30% है और बाकी चारों में से 45% से नीचे कोई नहीं है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर डिटेल में बात करते हैं प्रभास के इस 31.82% सक्सेस रेशियो पर। ये रही प्रभास की उन 7 सक्सेसफुल फिल्मों की लिस्ट। अब आपके फिल्मी दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और सोचिए कि इसमें प्रभास के अलावा क्या चीज कॉमन है। तो इसमें जो कॉमन चीज है वो है इन फिल्मों के डायरेक्टर्स और उनका ट्रैक रिकॉर्ड। 7 में से 3 फिल्में छत्रपति, बाहुबली 1 और बाहुबली 2 ये तो सक्सेसफुल होनी ही थी, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर का सक्सेस रेशियो ही है 100%। एस राजामौली सर ने अब तक 11 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है और 11 की 11 सक्सेसफुल रही है। बाकी बची प्रभास की 4 सक्सेसफुल फिल्मों के लिए भी ये डायरेक्टर वाला फंडा लागू होता है। 2013 में रिलीज हुई मूवी मिर्ची भी प्रभास के सक्सेसफुल फिल्मों में आती है। खतरनाक खिलाड़ी नाम से हिंदी में डब हुई इस ब्लॉकबस्टर मूवी को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर कोरटला शिवा ने। ये एक ऐसे डायरेक्टर है जिनके सिर्फ नाम पर ही ऑडियंस तेलुगु स्टेट में मूवी देखने जाती है।
श्रीमंतुडु, जनता गराज और भारत अणे नेनु जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज इन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री को दी है। अब कोरातला सिवा सर की जूनियर एनटीआर के साथ नई मूवी आ रही है, देवारा, जो श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर ही होगी। साल 2015, तब इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ खानों का ही राज चलता था, लेकिन बाहुबली आने के बाद से सब कुछ चेंज होने लगा। प्रभास बन जाते हैं साउथ इंडियन एक्टर से फर्स्ट पैन इंडियन स्टार। बाहुबली पार्ट 2 के बाद 2017 में तो उनका वैल्यूएशन हद से ज्यादा बढ़ गया। प्रभास के साथ अब सिर्फ वही प्रोड्यूसर फिल्म साइन कर सकते थे जिनका बजट कम से कम 300 करोड़ रुपए था, क्योंकि अकेले प्रभास ही 150 करोड़ रुपए फीस चार्ज करने लगे और फिर बचे 150 करोड़ में बाकी एक्टर की फीस। शूटिंग का खर्चा, पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग एंड वीएफएक्स, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, ये सब उन्हें बैठाना था। फिर भी प्रोड्यूसर्स ने रिस्क लेते हुए प्रभास के सामने बड़े बड़े बजट वाले फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लगा दी थी, क्योंकि प्रभास का स्टारडम बाहुबली 2 के बाद आसमान जो छू रहा था। 250 करोड़ रुपए में बनी इस मूवी ने 1810 करोड़ रुपयों का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था। कुछ फिल्मों के ऑफर्स ठुकरा कर प्रभास ने तुरंत 2017 में ही साहो मूवी को साइन कर लिया। 2019 में ये रिलीज हुई और ओपनिंग डे पर इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 130 करोड़ रुपयों का। लेकिन जो होना था वही हुआ, क्योंकि साहो के डायरेक्टर सुजीत का ट्रैक रिकॉर्ड जो एसएस राजामौली सर के जैसा नहीं था। पहले दिन तो बाहुबली के क्रेडिट पर साहो का कलेक्शन हो गया, लेकिन दूसरे दिन कलेक्शन गिरकर आया 75 करोड़ रुपीस, तीसरे दिन 79 करोड़ क्योंकि संडे था, और फिर मंडे से जो कलेक्शन के आंकड़े गिरते गए तो 350 करोड़ बजट वाली साहो लाइफ टाइम सिर्फ 442 करोड़ रुपए का ही वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर पाई। और ये सिलसिला प्रभास ने उसके बाद भी राधे श्याम और आदि पुरुष के साथ जारी रखा। साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष, इन 3 फिल्मों में एक चीज कॉमन है और वो है प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। ये 3 फिल्में भूषण कुमार ने अपने टी सीरीज बैनर के अंडर प्रोड्यूस की है। इनके पास बड़े बड़े एक्टर्स और बजट तो होते हैं, लेकिन उस लेवल की स्टोरीज एंड एग्जीक्यूशन नहीं होता। आदि पुरुष के बाद आई 2023 में सालार, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्मेंस दिया। 270 करोड़ बजट में बनी इस मूवी ने 715 करोड़ रुपयों का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया, क्योंकि इसके डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड उस लेवल का था। डायरेक्टर प्रशांत नील, जिन्होंने कुछ ही सालों पहले केजीएफ जैसे ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज को जो डायरेक्ट किया था, और उन्हीं की वजह से प्रभास के सक्सेसफुल मूवीज की लिस्ट में एक और मूवी जुड़ी। अब 2024 में रिलीज हुई कल की 2898 AD भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, और ये सक्सेसफुल भी होगी, क्योंकि उस लेवल का विजन डायरेक्टर नाग अश्विन का था और वो उस बंदे ने करके दिखाया। यही वजह है कि कल की 2898 AD का कुछ भी क्रेडिट प्रभास को नहीं जा रहा। अगले साल 2025 में प्रभास की द राजा साहब मूवी आ रही है, और इस मूवी के डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। तो रीबेल स्टार प्रभास के फैंस देखते हैं कि ये मूवी आपके हीरो के सक्सेस रेशियो को बढ़ाएगी या घटाएगी। अगर बढ़ाएगी तो भाई मान जाएंगे रीबेल स्टार के स्टारडम को, वरना उन्हें लॉटरी स्टार कहने वालों की संख्या काफी बढ़ती ही जाएगी। हम कोई डार्लिंग प्रभास के हेटर्स नहीं हैं। हमने सिर्फ वो बात आपके सामने लाने की कोशिश की है जो कोई और कर ना सका। बस आप बताइए कमेंट करके कि आपका इस पर क्या ओपिनियन है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।